चलो पॉलिटी पॉलिटी में क्या आर्टिकल तक कह चुके हैं अपने भाग 5 के भाग 52 5 के 61 आर्टिकल है 61 चले गए अभी देख भावन सर 61 तो वैसे लिखी बात है देखो पकानी दशा जब तक राष्ट्रपति चलेगा तब तक ये ट्रैक चलेगा कोका दशा दुइयो दशा आर्टिकल 52 आर्टिकल 53 आर्टिकल 54 55 57 58 59 60 और 61 ये आर्टिकल तक राष्ट्रपति है अपने ठीक है देखो 5वां पद कासो कार्यपालिका नीसो निर्वाचन ओसो कोटा फिर कासो कार्यकाल दूसो दोबारा योसो योग्यता दासो दशा दशा कैसे होते हैं कि दशा बेकार है चुकी पागल दशा है दिवालिया है चुकी दशा के मान समझे दशा सासो शपथ और मासो महायोग नहीं महा ठीक है अब देखो पद है जो आर्टिकल 52 को क्या राष्ट्रपति का पद औपचारिक पद होता है ठीक आर्टिकल 53 कार्यपालिका भी हो चुकी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं और वास्तविक प्रधान वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है अब देखो अब अगला पॉइंट डालेंगे आर्टिकल 54 अब अपना आर्टिकल 54 के ऊपर पढ़ेंगे वो आर्टिकल 54 बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 54 बड़ा आर्टिकल है तो जब ढंग से समझ नहीं आर्टिकल 54 का तो निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन जानते का चीज कही जाती चुनाव सो ही राष्ट्रपति चुनाव होते हो ना वैसा कही जाते हैं अब अगला क्वेश्चन आवे हो कि राष्ट्रपति को चुनाव कौन सी पद्धति के द्वारा होते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कौन सी पद्धति अनुपातिक पद्धति अनुपात समान अनुपात सुनो है पद्धति जी निशान होते हुए अनुपातक होते समान अनुपात होते जिस समझी जानते हो तो अनुपातिक पद्धति सबसे पहले और राष्ट्रपति को चुनाव डायरेक्ट नहीं होते जैसे अपन प्रधानमंत्री चुनाव डायरेक्ट नहीं होते लेकिन लोकसभा में चुनाव डायरेक्ट होते हैं अपन डायरेक्ट अपने विधायक ने या अपने सांसद ने वोट देता है बिना जाके अपनी पार्टी को एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बना देता है बिना एक सदस्य में ऐसे ही राष्ट्रपति को चुनाव ऐसा ना होता राष्ट्रपति को चुनाव अपने द्वारा एमपी और एमएलए के या तो विधायक अंशों एमपी के या तो सांसद जो संसद होते हैं संसद और सांसद में अंतर है संसद में बैठता सांसद जाएगा संसद में सांसद बैठता जाएगा ठीक है पार्लियामेंट बोलता है भारत का संसद भवन अब देखो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति जी समझो कैसे होती है देखो राष्ट्रपति के जगह पे 4 व्यक्ति खड़े हैं यानी कि हम राष्ट्रपति बनेंगे अब हम आम नागरिक भी हम राष्ट्रपति बनेंगे ठीक तो क्या व्यक्ति डाले 4 व्यक्ति जरूरी नहीं है कि 4 ही व्यक्ति डाले रह सकते 5 6 ABCD 5 6 7 जैसे अपन सरपंची पे कितने जन ठाड़े होते हैं अनेक जाके इच्छा होते फार्म भरे जाते लेकिन राष्ट्रपति में चाकू ना बस आगे बताना है कि 50 अनुमोदक लोकसभा के 50 प्रस्तावक राज्यसभा के 50 ही प्रस्तावक लोकसभा के यानी 50 विधायक 50 MP तुम्हारी सपोर्ट में ठाड़े हुए लोकसभा के और राज्यसभा के तब ही तुम्हारा फार्म में एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्या मजा तो अब सुनो जो 4 व्यक्ति खड़े तो मैं MP है MP तुम जाएंगे ऊपर तुम सोचेंगे पहले 1 नंबर जा चुनता पहले जी राष्ट्रपति बने और आगे बैठ गए अब जो निर्वाचन आयोग फिर टेरे बन जाओ एक वोट नहीं डालना जो तुम लोकसभा में डालता है ऐसे वोट नहीं डालने अब तुम्हें स्वयं में वोट डालना पड़ेगा
एक आदमी सिकंद में वोट डाल के आवत है। तो अब बोले कि एक नंबर पे ए चुन रहा होने, तो जी बी वाला दूसरे नंबर पे चुन लेते, या तो जी राष्ट्रपति बन जाए, जी ना बने तो जी राष्ट्रपति बन जाए वहां। अगर अब बोले 3 नंबर जाए और 4 नंबर जाए, 4 राष्ट्रपति, 4 लोगों ने चुन लिया हो। अगर जी बने तो ठीक है, जी नहीं बने तो जी बन जाए, जी नहीं बने तो जी ना बन जाए, और जी नहीं बने तो लास्ट में तो बने हुई बने पूरों की पूरा एक व्यक्ति जाके अपनी सीट पे बैठ, एक एमपी बैठे हो जाए, दूसरा उठाओ वो आवे, वो सोचे वो कि जो जी बी है ना, जी हमारे रिश्तेदारी में जीजा लगते, तो हम जज वोट देंगे, तो पहले नंबर पे जी जाग घोषित कर जाओ, 1 नंबर वोट जागा, 2 नंबर जाग दे दो, 3 नंबर जिरन दे दो, 4 नंबर बाईस लास्ट में जाके। तब तक फिर एक को व्यक्ति डाला हुए वो कहेगा कि जब हमारे फूफा लगा था तो हम जिन्हें वोट देंगे, भाई भतीजा रिश्तेदारी में ज्यादा आदमी बैठ जाते, तो बाकी 1 नंबर हम जीते, 2 नंबर हम जिन्हें देंगे, 4 नंबर हम जिन्हें देंगे, और 3 नंबर हम जीते। आई सर अब देखो, और अपन गिनती कर लें, कभी नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट डालता है, 11 लाख वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखो तो अब यानी कि काउंटिंग है, स्टार्टिंग मान लेते नहीं वोट डाले, अब यानी कि 11 लाख वोट डालता है। देखो हम बताएंगे कि एक एमपी को कितना वोट होते हैं, एक आदमी कितना वोट डालते जाएगा एक एमपी को, फिर एक एमएलए को वोट बताएंगे। देखो एमएलए, एमपी और एमएलए में कौन सा? देखो एमएलए होते विधायक, यस सर, एमपी होते हुए सांसद, यस सर, अपने यहाँ के एमएलए को है राकेश शुक्ला, अपने यहाँ के एमपी को है संजय राय, हम तो समझ गए जे एमपी और एमएलए कौन सा। अब इनकी काउंटिंग स्टार्ट है, प्रथम चरण की मतगणना, कितने की? प्रथम चरण। जहां देख जाए एक जने ने जा चुने, एक जने ने जा क्या एक जने चुने ना, चुने पहले नंबर पे, जब भी एक चुने जाए नहीं चुने खत्म कर दो, 0 लगाओ, 1 नंबर जन कम ना चुने, फिर देखो जाए एक जने। तो अब तुम्हें एक हम डिसाइड है पाओ को बने राष्ट्रपति ना डिसाइड है पाओ, तो अब तुम करेंगे जहाँ द्वितीय चरण की मतगणना। अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी, अब देखी जाए एक एक नंबर के दिख गए, अब देखेंगे 2-2 नंबर की, तो जहाँ में 2 नंबर है क्या जानी एक नहीं, जहाँ में क्या जानी एक, 2 नंबर को लिखा देते हैं, जहाँ में क्या जानी 2 और 2 ऐसा लिखा, जहाँ में क्या एक होगा। तो अब को बने वो राष्ट्रपति सी बने, वो बनेगा सी। बीबी गिरी के समय, बीबी गिरी के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई। वैसे पहले चरण की मतगणना में ये डिसाइड हो जाता है कि राष्ट्रपति को बनना हो, लेकिन बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई। द्वितीय चरण में गिनती हुई थी बीबी गिरी के समय, पहले चरण में से बरोबर पे आ गए, फिर सेकंड राउंड की गिनती हुई थी। ध्यान रखना अब तक के राष्ट्रपति में रिकॉर्ड हुआ है कि बीबी गिरी के समय ही द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। समझ गए कैसे होती है अनुपातिक, जो अनुपातिक में आवता है, अनुपातिक पद्धति। अब देखो तुम, अब एक चीज सुनो कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग को लेते वो देखो, समझ गए बैठ दिया। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में को भाग लेते, देखो संसद भवन, संसद भवन ठीक ऐसा बोला हमारे संसद भवन, जहाँ 2 सदन है, वैसे तो 3 सदन होता संसद भवन में, एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति, 3 अंग होता संसद भवन के, लेकिन रूम कितने 2 अंग। जहाँ में बैठता है लोकसभा वाले, जहाँ बैठता है राज्यसभा, ध्यान रखना चीज। और जय के नीचे आवे तो कौन सा विधान मंडल, विधान मंडल, विधान मंडल सेम होते हैं, लेकिन जहां में बैठता है विधान परिषद,
विधानसभा, विधानसभा विधायक बोलते हैं, और विधान परिषद। 28 राज्य में विधानसभा, कितने में? 28 राज्य में, और 6 राज्य में कहा है विधान परिषद। अब तक केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। वे 6 राज्य में लिखा देता है। पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश यूपी लिखा देता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे कर्नाटक, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश, और 6 नंबर पे तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद, विधानसभा राज्य। विधान परिषद एक विधानसभा की नहीं होते, जैसे राज्यसभा लोकसभा आता है, लेकिन एक चीज सुनो, अब मैं एक चीज दिखाऊं जा रहा हूँ कि लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्य कितने बैठते हैं। तो लोकसभा में बैठता है 245, और लोकसभा में बैठता है 533। सर राज्य तो 28 पे जो 6 राज्य करते पड़ेंगे। देखो जो 6 राज्य था ना, जिनमें विधानसभा पे और विधान परिषद पे दो में अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा जो विधान परिषद ना आते, समझ गए? 6 राज्य अलग से नहीं पड़ेगी हमें, ये 6 राज्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो 6 राज्य में जो विधान परिषद में जो सदस्य बैठता ना, वे भाग न लेते, क्योंकि फिर भेदभाव रह जाएगा। सिख राज्य में विधान परिषद हो तब तो ठीक है, नहीं फिर भेदभाव है। सिख राज्य बोल रहे हैं कि हमारे अंदर विधान परिषद की घोषणा करो जी, अपनी संसदों के जरिए विधान परिषद बनते हैं, ऐसे ना बन जाते। माँ को कानून पारित होगा तब जाके विधान परिषद बनेगी। और सुनिए, जे राष्ट्रपति के चुनाव में 28 राज्य, 28 स्टेट्स और 3 यूटी यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य पता है, यूनियन टेरिटरी नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे JNK जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे पदुचेरी तीसरे नंबर पे आते हैं। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि जे जाके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, समझ गए? अब क्वेश्चन आया कि राज्यसभा में सदस्य सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा में कितनी है? 543। अब देखो, विधानसभा में अपने अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कम सीटें। जैसे जनसंख्या होगी 10 लाख की आबादी पर होते वैसे, लेकिन जिस जनसंख्या होगी सीटों का डिस्टर्बेंस पैदा होता है। समझ में आएगा? अब समझेगा, सब तो हम लोग का चीज होते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री, विधानमंडल को मुख्यमंत्री विधान परिषद में से आते, CM चीफ मिनिस्टर विधान परिषद का सदस्य, जैसे तुम्हें पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन का प्रत्याशी PM बन सकते हो। मनमोहन सिंह राज्यसभा से बन के गए थे प्रधानमंत्री, बन गए, लेकिन वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में से विधानसभा को ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। अगर CM तुम्हारा विधान परिषद को है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। पहली बात तो योगी का भी विधानसभा की। और सुनो आगे, और सुनो, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले। कितने सदस्य? 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा मनोनीत। हाँ, जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा पर राज्यसभा के सदस्य बना देते। अगर तुम को विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपति तुम्हें राज्यसभा को एक सदस्य बना देते। जो 12 राष्ट्रपति की अनुकंपा पे जाके राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। अब हम तुम्हें राज्यसभा के सदस्य बनाए थे, ठीक, फिर हम चुनाव में ठाड़े हुए, तो मायाराव का वोट देंगे? नहीं देंगे, मैं नहीं वोट देंगे। तो जाके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले। समझ गए? तो अब 245 में से 12 घटाए थे, जो 233 बचे। 233 सदस्य राज्यसभा के भाग लेते और 543 लोकसभा में। समझ गए?
जी राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल। दूसरा अपनी जो सरपंच जब फार्म भर जाता ना, फार्म जे राशि जमा करके आप जमानत राशि बोलते हैं अपन, तो राष्ट्रपति की जमानत राशि है 15,000 रुपए। कितने रुपए? 15,000। 15,000 रुपए RBI जमा करके आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास जमा करके आप, जैसे जो राष्ट्रपति फार्म भरेंगे RBI वाले जब 15,000 रुपए ले लेंगे जमानत तौर। अगर जीत जाएंगे तो लौटा दे जाएंगे, और अगर कम वोट जैसे देखो 15,000 रुपया आपको अगर 1/6 वोट से कम आते हैं। कैसे कि अगर टोटल वोट की संख्या है 60, टोटल ऑफ वोट कितने 60 को 1/6 निकालेंगे तो कितनी आवेगी 10, 6 दम 60, कितनी आवेगी 10। अगर 60 वोट है और तुम्हारे वोट आए 9 तो 1/6 से कम रह गए थे वोट। अब जी जमानत राशि तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी। अब RBI वाले 15,000 रुपया ना लौटा, और जमानत राशि जब्त करना एक अपमान की स्थिति होती है किसी भी राष्ट्रपति का, कि तुम्हारी जमानत नहीं जब्त है। समझे जी, कम वोट बैंक काम है ताकि तौर पे आपके अगर वोट बैंक कम है, समझ गए इतनी चीज। जैसे क्वेश्चन आया तो कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितने % वोट पर खत्म हो जाए, तो 1/6 टोटल वोट को 1/6 करें कितना आया वो 10 आवे। टोटल वोट कितनी है अपने 7। अब अगला देखो, जो 6 राज्य के नाम याद कर लेना। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश में, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक यही है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद आता है नहीं। सत्य क्लियर है। अब बताओ जहाँ में कोना का दिक्कत है जी सर, जी लिखे थे 12 का नाम, 12 मनोनीत सदस्य है। 12 मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति की अनुक्रमपा पर राष्ट्रपति ने अपने जरिए जाके राज्यसभा में बैठा। अब लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जाके अंतर खुदा पुन जाएंगे आगे। जैसे ही अपन 79 और 80 पे जाके आर्टिकल पढ़ेंगे जाके, तो राज्यसभा और लोकसभा फिर दोबारा हम बताएंगे। हाँ, फिर वहां दोबारा आवेंगे जी क्वेश्चन, फिर एकदम लोकसभा के बारे में बताएंगे, कंप्लीट लोकसभा के बारे में। फिर अगला पॉइंट राज्यसभा के बारे में आ जाओ, कंप्लीट राज्यसभा के बारे में चलेंगे कंप्लीट। बाकी बाद जब अपन भाग 6 कंप्लीट कर लेंगे, भाग 6, उसके बाद आ जाए अपन विधानसभा विधान परिषद। जो केंद्र में चीजें होते हैं वही राज्य में चीजें होती है। केंद्र का राष्ट्रपति है तो राज्य का को है राज्यपाल। राज्य का प्रधान कौन होते हुए? राज्यपाल। देश का प्रधान कौन होते हुए? राष्ट्रपति। स्वयं राज्यपाल और राष्ट्रपति अपनी सजा स्वयं माफ, दोनों व्यक्ति ऐसे जो पद पर रह के अपनी सजा स्वयं माफ कर लेते, लेकिन पद पर हटाने के बाद हाँ, समझ गए। अब आर्टिकल चले अपन कोटा, आर्टिकल 55 कोटा। देखो कोटा बड़ा अच्छा पॉइंट है। को राष्ट्र जैसे कोटा यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 55 कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। अब सुनना की चीज का कोटा का मतलब क्या? कोटा देखो, कोटा का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्रपति को अनुमानित करी गई कि इतने हजार वोट, जैसे अनुमानित मानना है, ठीक है, अनुमानित बता रहे हैं 2000 वोट आया जीती थी कोई व्यक्ति, 2000 वोट बाद जीती जाती है, ठीक। अब टोटल वोट डाले गए 1500, टोटल वोट 1500 वोट डाले गए, 3 व्यक्ति डाले, ए बी और सी। सुनना पूरी बात, जहाँ 3 से डाले गए, जहाँ 4 से डाले गए, 400 300 7 से और 8 से वोट जाए डाले गए। वैसे ईमानदारी से कोई जीत रहा है? सी जीत रहा है, लेकिन कम से कम वोट 2000 भयचंदे तो ही तुम्हें राष्ट्रपति बनाओगे, भले ही चाहे तुम जीते रहे हो, बात में आपको मतलब नहीं। कम से कम वोट कितने भयचंदे? 2000, तभी तुम्हें राष्ट्रपति बनाओगे। समझ गए? मतलब जी है
कि अगर तुम कोटा से कम वोट प्राप्त करके स्वयं जीत भी जाते हो तो तुम्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। कोटा समझ गए? अब आगे कल समझाएंगे। ठीक है।